मैं आलम सर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट, शिक्षा ग्राम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा ग्राम पटना में आईएएस और बीपीएससी की तैयारी के लिए एक प्रीमियर संस्थान है, जो पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता आ रहा है। आप जानते हैं कि आईएएस और बीपीएससी की तैयारी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है और हम मतलब शिक्षा ग्राम की पूरी टीम इस चुनौती को स्वीकार करती है और हमारी कोशिश रहती है कि कम टाइम फ्रेम के अंदर हमारे बच्चों की तैयारी इस प्रकार से हो कि उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो। मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि आने वाले समय में आईएएस की परीक्षा है जून के माह में, साथ साथ अक्टूबर माह में बीपीएससी की भी परीक्षा संभावित है। तो मैं बहुत ही संक्षेप में आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार से आईएएस और बीपीएससी की तैयारी की जाए ताकि हमें अंतिम रूप से सिलेक्शन मिले। सर्वप्रथम जो हमारे छात्र गलती करते हैं कि वो प्रीलिम्स फोकस होते हैं, केवल प्रीलिम्स के बारे में सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। गलती उनसे यहीं पर हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स तो आप निकाल लेंगे लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो समय मिलता है वो समय काफ़ी कम होता है और ऐसे बच्चे अक्सर जो है मेंस में लटक जाया करते हैं। तो आवश्यकता है कि किस प्रकार से तैयारी शुरू की जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए। हम शिक्षा ग्राम में अपने छात्रों को एक सही रणनीति, सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उन सब बातों को बहुत ही संक्षेप में आप सबों के साथ शेयर करूं ताकि इसका लाभ आप सभी छात्रों तक पहुंचे। तो जो सबसे बेहतर रणनीति होती है आईएएस या बीपीएससी की परीक्षा को अंतिम रूप से कंप्लीट करने का, वह यह है कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ शुरू की जाए। ठीक है, एक साथ तैयारी शुरू करें, पीटी भी पढ़ें, मेंस भी पढ़ें। ठीक है, और जब पीटी की परीक्षा में केवल 2 महीना बच जाए तो उसके पहले आपका पीटी और मेंस तैयार हो जाना चाहिए। पीटी की परीक्षा के जो पहले 2 महीने का समय है उसमें आप अधिक से अधिक जो पीटी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको रिवाइज करने का कोशिश करें। पीटी की परीक्षा देने के बाद जो मेंस की परीक्षा में जो समय मिलता है, औसतन 4 से 4 महीना के आसपास आपको समय मिल सकता है। इस समय का सदुपयोग अधिक से अधिक रिवीजन एवं अभ्यास करने में लगाएं। अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर जो है आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर डेटा की बात करें तो अंतिम रूप से जो सिलेक्ट होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनमें अधिकांश की संख्या वैसी ही होती है जिन्होंने पीटी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ शुरू की हो। दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे बच्चे अक्सर फेस करते हैं, मैं जब भी ऑफिस आता हूं तो बच्चे हमेशा यही सवाल पूछते हैं। अक्सर बच्चे मिल जाते हैं जो सवाल पूछते हैं कि सर बताइए ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है छात्रों के पास कि ऑप्शनल को क्या लिया जाए, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर थोड़ा भी हमने उस सावधानी पूर्वक उसका चुनाव नहीं किया वो हमें हमारे सिलेक्शन से दूर कर सकता है। तो कुछ सावधानियों की आवश्यकता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप ऑप्शन का चुनाव करते हैं। जैसे अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में देखें। अगर आपको लगता है कि जो ऑनर्स पेपर है उस पर आपका अच्छा कमांड है, ठीक है, तो आप ऑनर्स पेपर को ऑप्शन के रूप में लेना चाहिए। लेकिन अगर ऑनर्स पेपर पे कमांड आपका अच्छा नहीं है तो फिर मेरी सलाह है, पर्सनल सलाह है कि आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए। जैसे ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स आप चुन सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और थोड़ा आप मेहनत करें सही मार्गदर्शन के अंदर तो आप उस पर कमांड भी अपना कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर यूपीएससी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर अगर आपने ऑनर्स पे नहीं भी पढ़ा है तो इस पर आप कमांड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स की अगर बात करें या ज्योग्राफी की बात करें तो मेरी सलाह है कि अगर आपने ऑनर्स लेवल पे नहीं पढ़ा है तो इसे आप अपने ऑप्शनल के रूप में ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक गलत ऑप्शन का चुनाव आपके लिए सुसाइडल भी हो सकता है। अगर बीपीएससी की बात है
तो LSW, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, ये सब कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसको ऑप्शन में रख करके उस पर तैयारी करके आपका कमांड हो सकता है। तो इसके साथ साथ अगर कोई एक और चीज है, अगर हमसे आप पूछें जो आपको मेंस में सफलता दिला सकती है, तो सही मार्गदर्शन के साथ साथ कड़ी मेहनत, और जहां तक मेंस की बात करें तो आपकी जो लेखन शैली है वह काफी उत्कृष्ट होनी चाहिए। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके जो काफी विद्वान थे, काफी नॉलेज था, बट लेखन शैली कमजोर होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और ऐसे बहुतों को मैं जानता हूं जिनकी नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं थी बट लेखन शैली अच्छी थी और उसके कारण उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो पाया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप सभी छात्रों को एक सूचना देना चाहता हूं कि आने वाले समय में शिक्षाग्राम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों के लिए जो लाभदायक सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाएगी। क्लासरूम लेक्चर्स जो महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा, एवं डेली प्रतिदिन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आदि जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा डेली बेसिस पे, ताकि मेंस की तैयारी में आपको आसानी हो। इसके साथ साथ जहां तक प्रीलिम्स की बात है तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से जो करंट के क्वेश्चंस बनते हैं जो IAS में या BPSC में पूछे जाते हैं, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना करके डेली यूट्यूब चैनल पे डाला जाएगा, ताकि आप सभी को अपनी तैयारी करने में जो है शिक्षाग्राम की ओर से सहायता की जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।